हेडिंग डाल दो, लेक्चर नंबर वही चल रहा है 27। हेडिंग डालिए स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म का विस्तार, स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के विस्तार के कारक। अलग अलग रीजन थे। पहला रीजन क्या रहेगा, सिंपल था। दूसरा, लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, संस्कृत जो सबको नहीं आती थी, यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज होने लगी, पाली। और कुछ राजा थे जिन्होंने सपोर्ट किया, जैसे अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक, ठीक है, इस तरीके के कुछ राजा जिन्होंने बौद्ध संगीतियां करवाई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। एक और था कश्मीर का, कनिष्क, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के काम किया था। बस ये सब लिखना है, लिखिए। द रिलीजन वॉज वेरी सिंपल, धर्म बहुत सामान्य था। द रिलीजन वॉज वेरी सिंपल, धर्म बहुत सामान्य था। अट्रैक्टेड टू कॉमन मासेस, आम लोग समझते थे। अट्रैक्टेड टू कॉमन मासेस, आम लोग समझते थे। मैग्नेटिक पर्सनालिटी ऑफ बुद्ध, बुद्ध का आकर्षक चरित्र। मैग्नेटिक पर्सनालिटी ऑफ बुद्ध, बुद्ध का आकर्षक चरित्र। लैंग्वेज यूज्ड वाज पाली, पाली भाषा का इस्तेमाल। लैंग्वेज यूज्ड वाज पाली, पाली भाषा का इस्तेमाल। अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल, जो आम लोग समझते। अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल, जो आम लोग समझते। मैनी बौद्धिस्ट संघ हैपेंड, हाँ, कई बुद्ध संघ भी हुए। मैनी बुद्धिस्ट संघ हैपेंड, कई बुद्ध संघ भी हुए। विच यूनाइटेड द बुद्धिस्ट मॉन्क, जिससे बुद्ध संत एक रहे। यूनाइटेड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जिससे बुद्ध संत एक रहे। विद दिस ऑल कॉजेज, इन सभी कारणों की वजह से, विद दिस ऑल कॉजेज, इन सभी कारणों की वजह से बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर, बुद्ध धर्म प्रसिद्ध हुआ। बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर, 4 लाइन छोड़ देना। बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर, बुद्ध धर्म प्रसिद्ध हुआ। और क्या रीजन थे? धर्म बहुत सिंपल था, लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, और लगातार ये संगीति करते थे ताकि मीटिंग में जिनके भी लफड़े झांसे हैं वो सब क्या हो जाए, सुलझ जाएं, तो इश्यूज ठीक हो जाते थे, और सारे संत क्या रहते थे, यूनाइटेड रहते थे। इसलिए बुद्ध धर्म फेमस हो गया। इसके अलावा 4 राजाओं ने भी उसको सेव करा, वो भी लिखो। बिसाइड दिस, इसके अलावा डीजनरेशन ऑफ ब्राह्मण ऑर्डर, ब्राह्मण वर्ग के क्षीण होने के कारण, डिस्पाइट दिस डीजनरेशन ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर, इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग क्षीण होने के कारण रिजल्टेड इन बुद्धिस्ट ग्रोथ, बुद्ध धर्म आगे बढ़ा। रिजल्टेड इन बुद्धिस्ट ग्रोथ, बुद्ध धर्म आगे बढ़ा। ब्राह्मणिकल ऑर्डर क्यों नीचे जा रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया है, 10 कारण थे उसके, पूजा पाठ महंगा होना, ये महंगा वो महंगा, हर जगह पंडित चाहिए, वो सारी चीज़ें थी। ठीक, नेक्स्ट अगली पैराग्राफ में लिखो। मैनी प्रोमिनेंट रूलर्स, कई महान शासक, मैनी प्रोमिनेंट रूलर्स, कई महान शासक, बिकेम पैट्रोनाइज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के संरक्षक बने। बिकेम पैट्रोनाइज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के संरक्षक बने। लाइक अजात शत्रु, यही करेंगे ना संगीतियां, 4 काउंसिल बनेंगी। लाइक अजात शत्रु, जैसे अजात शत्रु, कॉमा काल अशोक, काल अशोक, कॉमा अशोक एंड कनिष्क, और कनिष्क।
दे सेटअप बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये बौद्ध संगीतियां करवाते, दे सेटअप बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये बौद्ध संगीतियां करवाते, एंड इवन सेंट मॉन्क्स टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, और कई संतों को विदेश में भी भेजते, एंड सेंट मॉन्क्स इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और संतों को विदेश भी भेजते। तो कितनी बुद्ध संगतियां हुई हैं? टोटल 4 हुई हैं। आफ्टर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरी बुद्ध संगति के बाद, आफ्टर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरी बुद्ध संगति के बाद, अशोक सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा, अशोक के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा एंड डॉटर संघमित्रा, कहाँ भेजा गया था इनको? वर सेंट टू श्रीलंका, को श्रीलंका भेजा गया। वर सेंट टू श्रीलंका, को श्रीलंका भेजा गया। उत्तरा वॉज सेंट टू स्वर्ण भूमि, उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा। उत्तरा वॉज सेंट टू स्वर्ण भूमि, उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा। महादेव टू मैसूर, महादेव को मैसूर। धर्म रक्षित टू हिमालय रीजन, धर्म रक्षित हिमालय गए। धर्म रक्षित हिमालय रीजन, धर्म रक्षित हिमालय गए। एंड महारक्षित टू ग्रीस, और महारक्षित यूनान। एंड महारक्षित टू ग्रीस। धर्म रक्षित धर्म की जगह हिमालय चले गए, महारक्षित तो महादूरी तक चले गए, डायरेक्ट यूनान तक। When they go to foreign, जब भी वे विदेश जाते, they were helped by merchants and traders, व्यापारी उनकी सेवा और मदद करते। Merchants, they were helped by merchants and traders, व्यापारी उनकी सेवा करते। व्यापारी भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये साथ में अटैच हो जाते और साथ में निकलते। इंडिया में भी तो वास्को डी गामा आया, तो सेंट जेवियर भी तो आया, क्यों? प्रचार के लिए। सेम यहाँ भी हो रहा है। बायसनेस नहीं रखना कि वो यहाँ आया उसने तोड़ा, हम भी तो गए, यूनान गए, किसके साथ गए? व्यापारी के साथ गया। 2 काम हो रहे थे, व्यापार भी हो जाएगा, थोड़ा धर्म का प्रचार भी हो जाएगा। तो वो यहाँ आ गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? समझ रहे हो ना? कंपैरिजन बैलेंस रखना। जब भी याद आए ना कि वो लोग यहाँ आए थे, तब उस वक्त याद रखना नहीं, हमारे भी लोगों को विदेश भेजा गया था व्यापारियों के साथ, वो भी आए थे व्यापारियों के साथ, सेम। मैनी मॉन्क्स, कई संत, मूव अलॉन्ग विथ मर्चेंट, व्यापारियों के साथ ही जाते थे। मूव अलॉन्ग विथ मर्चेंट्स, व्यापारियों के साथ ही जाते थे। टू कैरी द मैसेज ऑफ बुद्ध, बुद्ध के आदर्शों का प्रचार करने। टू कैरी द मैसेज ऑफ बुद्ध, बुद्ध के आदर्शों का प्रचार करने। पैराग्राफ चेंज कर लो और लिखो, इन फर्स्ट सेंचुरी एडी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, इन फर्स्ट सेंचुरी एडी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, चाइनीज रूलर सेंट एन एम्बेसडर, चीनी शासक ने एक राजदूत भेजा। अब समय आ गया है चाइना में जाने का, बुद्ध धर्म का। चाइनीज रूलर सेंट एन एम्बेसडर, चीनी शासक ने एक राजदूत भेजा। टू इनवाइट बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्ध संतों को बुलाने के लिए। टू इनवाइट बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्ध संतों को निमंत्रण के लिए। दीज एम्बेसडर कैरिड धर्म रक्षित एंड कश्यप मतांगा, यह राजदूत धर्म रक्षित और कश्यप मतंग को ले गया। दीज एम्बेसडर कैरिड धर्म रक्षित, कहाँ गया था धर्म रक्षित? हिमालय गया था। अब वो कहाँ चला गया? चाइना। और उसके साथ में कौन गया? कश्यप मतंग टू चाइना, को चीन ले गया।
एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन चाइनीज, और बौद्ध लेखों को चीनी में तब्दील किया, परिवर्तित किया। कैरीड क्या लिखा, एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट लिटरेचर टू चाइनीज, बौद्ध लेखों को चीनी में परिवर्तित किया। कुमार जीवा वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, कुमार जीवा एक बुद्ध विद्वान थे। कुमार जीवा वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, कुमार जीवा एक बुद्ध विद्वान थे। Who went to China in 401 AD, जो 401 में चीन गए। Who went to China in 401 AD, 401 में चीन गए। And became the president of Buddhist scholar in China, और चीन में बुद्ध विद्वानों के अध्यक्ष बने। And became the Buddhist scholar, president of Buddhist scholar in China, और चीन में बुद्ध विद्वानों के अध्यक्ष बने। धर्मदेव वॉज अनदर स्कॉलर, धर्मदेव भी एक विद्वान थे। धर्मदेव वॉज अनदर स्कॉलर, धर्मदेव भी विद्वान थे। हु वेंट टू चाइना इन 1001 AD, जो 1001 ईस्वी में चीन गए। हु वेंट टू चाइना इन 1001 AD, 1001 ईस्वी में चीन गए। तो हम खींच के यहाँ तक ले, इतने सारे लोग चाइना जा चुके हैं। फ्रॉम चाइना, चीन से ही बुद्धिज्म मूव टू कोरिया एंड जापान, बुद्ध कोरिया और जापान चला गया। बुद्धिज्म मूव टू कोरिया एंड जापान, बुद्ध कोरिया और जापान चला गया। मैनी चाइनीज विजिटर्स, कई चीनी यात्री केम टू इंडिया, भारत आए। मैनी चाइनीज विजिटर केम टू इंडिया, कई चीनी यात्री भारत आए। टू कैरी बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध साहित्य ले जाने के लिए। टू कैरी बुद्ध लिटरेचर, बुद्ध साहित्य ले जाने के लिए। दो हैं, हुआंगजांग और फाहियान। बस पहला लिखो ए करके, ए पॉइंट। फाहीन, FAHIEN, फाहीन विजिटेड इंडिया ऑन स्टार्टिंग 5th century AD, 5वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में आए। विजिटेड इंडिया इन ओपनिंग ऑफ 5th century AD, 5वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में आए। लिख लो ब्रैकेट में, 399 से 415, 399 से 415, 399 to 415 से 415। हुआंग ज़ैंग, HUAN, हुआंग ज़ैंग, TSANG, visited in first half of 7th AD, 7वीं शताब्दी की शुरुआत में आए। visited in first half of 7th AD, 7वीं ईस्वी या 7वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में आए। लिखो 629 से 645, 629 से 645, फुल स्टॉप। सब कुछ चला जाएगा, चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया से हो जाएगा ख़त्म। अगली हेडिंग डालो, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया, भारत में बुद्ध धर्म का पतन। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया, भारत में बुद्ध धर्म का पतन। ड्यूरिंग 6th century BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ड्यूरिंग 6th century BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बुद्धिज्म वॉज वेरी सक्सेसफुल, बुद्ध धर्म बहुत सफल हुआ। बुद्धिज्म वॉज वेरी सक्सेसफुल, बुद्ध धर्म बहुत सफल हुआ। बट टाइम टू टाइम, किंतु समय के साथ, बट टाइम टू टाइम, किंतु समय के साथ, इट बिकेम कॉम्प्लेक्स, वो जटिल हो गया। इट बिकेम कॉम्प्लेक्स, वह जटिल हो गया। एंड मैनी बुद्धिस्ट लीडर्स, और कई बुद्ध नेताओं ने,
एंड मैनी बुद्धिस्ट लीडर्स, और कई बुद्ध नेताओं ने गिव देयर आइडिया एंड फिलोसफी, अपने विचार और दर्शन दिए। गिव देयर आइडिया एंड फिलोसफी, विचार और दर्शन दिए। इन बिगिनिंग बुद्ध वॉज कंसिडर्ड एज टीचर, शुरुआत में बुद्ध को शिक्षक माना जाता था। इन बिगिनिंग बुद्ध वॉज कंसिडर्ड टीचर, शुरुआत में बुद्ध को शिक्षक मानते थे। बट आफ्टर महायान, किंतु महायान आने के बाद, शाखा हो जाएगी ना, हीनयान महायान, दो टुकड़े हो जाएंगे। बट आफ्टर कमिंग ऑफ महायान, किंतु महायान आने के बाद, ही बिकेम अ गॉड, उन्हें देवता बना दिया गया। ही बिकेम अ गॉड, उन्हें ईश्वर या देवता बना दिया गया। दिस इरोडेड मास अपील, इससे लोगों में इच्छा कम हुई। दिस इरोडेड मास अपील, इससे लोगों में इच्छाएं कम हुई कि हम ब्राह्मण क्यों छोड़ के आए थे, देवी देवता वहाँ होते थे, अब तुमने यहाँ पे बुद्ध को ही क्या बना दिया है, देवी देवता, तो अब तो काम खत्म। फिर से वही कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बढ़ेगी, लोग धर्म छोड़ के चले जाएंगे। महायान स्टार्टेड यूजिंग संस्कृत, महायान ने संस्कृत शुरू कर दी। तो संस्कृत हर किसी को समझ में नहीं आती, क्या समझ में आती थी, पाली, लेकिन महायान ने संस्कृत शुरू कर दी, तो फिर खत्म हो जाएगा। ये एक असर रहेगा वापस डिक्लाइनिंग का। मैनी महायानिस्ट स्टार्टेड रिसीविंग गोल्ड एंड सिल्वर, कई महायानवादी सोना और चांदी लेने लगे। मैनी महायानिस्ट स्टार्टेड रिसीविंग गोल्ड एंड सिल्वर, कई महायानवादी सोना और चांदी लेने लगे, जबकि बुद्ध ने अपनी 10 शिक्षाओं में बोल रखा था कि सोना चांदी नहीं लेना है। एंड स्टार्टेड लिविंग लग्जूरियस लाइफ, और शाही जीवन जीने लगे। संतों की बात हो रही है, खुद संत ही क्या होने लग गए, एकदम लग्जूरियस लाइफ जीने लगे। अपने यार के तो जीते ही थे ब्राह्मण, ठीक है, आज भी देख लो, संत महात्मा आएंगे तो 2 3 4 तरफ एसी 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 चारों तरफ लगे रहेंगे, ठीक है, और वो दिखाने के लिए एक वो आएगा आगे। तो अब क्या होगा, अब ना तो बुद्धिज्म में जाना और अब ना ही ब्राह्मण में जाना, तो यहाँ से एक और नया आएगा, वैष्णविज्म। तो अब लोग उधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, भक्ति है बस, और कुछ नहीं है। विष्णु भगवान की भक्ति करो, कुछ नहीं करना जीवन में, बस यही करो। तो आगे लिखो, ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय, वैष्णविज्म अट्रैक्टेड कॉमन मासेस, वैष्णव धर्म लोगों को आकर्षित करता रहा। वैष्णविज्म अट्रैक्टेड कॉमन मासेस, वैष्णव धर्म लोगों को अट्रैक्ट करता रहा। ब्राह्मणवादी था ये असल में, एक मॉडिफाइड वर्जन, कि तुम बुद्ध बना सकते हो तो हम भी तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई कर्म कांड नहीं, केवल भक्ति, वो भी किसकी, विष्णु की, खत्म, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो असल में हिंदुइज्म क्या है, वो है ही नहीं असल में कुछ। धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म होता है, वैष्णव धर्म होता है और शैव धर्म होता है, बस ये होते हैं। और सब खिचड़ी ऐसी बनी हुई है कि तीनों ही मान लेते हैं, जो नहीं मानना, मूड खराब है उस भगवान से तो नहीं मान रहे, सब कुछ मिक्स रहता है। ओके, ठीक है, लिखिए आगे। वैष्णविज्म वॉज फ्री फ्रॉम सेक्रीफाइस, वैष्णववाद में बलि देना, वैष्णविज्म वॉज फ्री फ्रॉम सेक्रीफाइस, वैष्णववाद में बलि देना, कॉमा प्रीस्टली डोमिनेशन, पंडितों का प्रभुत्व, प्रीस्टली डोमिनेशन, पंडितों का प्रभुत्व नहीं था, कॉमा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड डिवोटी, भक्त और भगवान के बीच सीधा रिश्ता है। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन गॉड एंड डिवोटी, भक्त और भगवान में सीधा रिश्ता है थ्रू भक्ति, भक्ति के द्वारा, थ्रू भक्ति, भक्ति के द्वारा। तो इन सब रीजन की वजह से क्या हो गया, बुद्ध धर्म धीरे धीरे साइड हो गया। पर अच्छी बात ये हो गई कि बुद्ध धर्म कहाँ निकल चुका था, चाइना, जापान, कोरिया में, तो आज भी है। और क्या रीजन होंगे,
आगे चल के कुछ राजाओं ने संरक्षण किया, कुछ ने नहीं किया। जैसे अशोक के बाद कौन आ गया था, मौर्य के बाद शुंग, पुष्य मित्र आते से ही मार काटना शुरू कर दिया था। बोला था कि 100% मिलेगा, एक संत का सर लाना है, इस ऐसा बोल बोल के तो बौद्ध संतों को मारना शुरू किया था। ओके, गुप्त पीरियड में किसको ज़्यादा तवज्जो दी गई थी? ब्राह्मणिज्म को ज़्यादा सहेजा गया था, पेट्रोनाइज ज़्यादा किया गया था, तो बुद्ध धर्म को नहीं मिला इतना ज़्यादा। लिखिए, लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनाइज, शाही संरक्षण का ह्रास हुआ। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनाइज, शाही संरक्षण का ह्रास हुआ ड्यूरिंग गुप्ता रूलर्स, गुप्त राजाओं के समय। ड्यूरिंग गुप्ता रूलर्स, गुप्त राजाओं के समय। बिकॉज दे टुक वैष्णविज्म, क्योंकि उन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया। बिकॉज दे टुक वैष्णविज्म, क्योंकि उन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया। एंटी बुद्धिस्ट एटीट्यूड वॉज देयर इन पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बुद्ध के खिलाफ था। एंटी बुद्धिस्ट एटीट्यूड वॉज देयर इन पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बुद्ध धर्म के खिलाफ रहा। भद्रबाहु किसको मारा था? ऐसा ही कुछ था ना, आखिरी मौर्य सम्राट बृहदत्त, उसको किसने मार दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने, जो जनरल था। क्योंकि अशोक के बाद से क्या हो रहा था, थोड़ा सा पावर कम होती जा रही थी, क्योंकि बुद्धिज़्म में शांति व पाठ की बात करते हैं। ऊपर से वो बच्चों को भी श्रीलंका भेज दिया था और सबको अलग अलग जगह पहुंचा दिया था उन्होंने। ठीक है, ही डिक्लेयर्ड दैट, उसने घोषणा की कि 100 दिनार्स विल बी गिवन, 100 दिनार दिए जाएंगे। 100 दिनार्स विल बी गिवन, 100 दिनार दिए जाएंगे पर बुद्धिस्ट हेड, प्रति बुद्ध सर के। पर बुद्धिस्ट हेड, प्रति बुद्ध सर के। वेट कीजिए, यस, बैठिए, मैं 5 मिनट। तो मेरा कहना वही है, ठीक है, कोई राजा आया और यहाँ पर बोला भारतीयों के सर काटो तो इतना मिलेगा। हमने क्या किया? हमने भी वही किया, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी वहाँ से वो धर्म लेकर आए, व्यापारी आए तो हमने भी भेजे, सब एक जैसे ही थे, ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये भी हो गया। आगे लिखिए, दे स्टॉप डोनेशन ऑफ, दे स्टॉप डोनेशन, दान देना भी बंद किया। ब्रैकेट में किसने बंद किया तो लिख लो, किंग्स एंड ट्रेडर्स, राजाओं ने और व्यापारियों ने। किंग्स एंड ट्रेडर्स, राजाओं ने और व्यापारियों ने। और कौन कौन? कुछ हद तक विदेशी हमले भी रोक देंगे। फॉरेन इन्वेजन इज ऑल्सो अ रीज़न, विदेशी हमले भी कारण रहे। फॉरेन इज ऑल्सो अ रीज़न, विदेशी हमले भी कारण रहे। एग्जाम्पल, उदाहरण, मिहिर कुला ऑफ हुण, हुण वंश का मिहिर कुल, मिहिर कुला ऑफ हुण, हुण वंश का मिहिर कुल डिस्ट्रॉयड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ने बुद्ध संस्थाओं को नष्ट किया। डिस्ट्रॉयड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बुद्ध संस्थाओं को नष्ट किया। एंड लूटेड वेल्थ, और लूटा भी। महात्मा बुद्ध वॉज एब्सेंट, महात्मा बुद्ध स्वयं नहीं थे। महात्मा बुद्ध वॉज एब्सेंट, महात्मा बुद्ध स्वयं नहीं थे। एंड स्कॉलर्स लाइक शंकराचार्य, और शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने, वो डायरेक्ट डिबेट करते थे। शंकराचार्य तो वैष्णव, सीधे बुद्ध संतों से डिबेट शुरू, आत्मा क्या है, चल बता, मैं बताऊंगा नहीं तो फिर। तो वो जवाब दे नहीं पाते थे, तो कौन जीत जाता था? शंकराचार्य जीत जाते थे। तो एक डोमिनेशन होता था कि नहीं, हिंदुइज्म भारी है। स्कॉलर्स लाइक शंकराचार्य, शंकराचार्य जैसे
संत शैटर्ड द रेपुटेशन ऑफ बुद्धिज्म, ने बुद्ध धर्म का सम्मान कम कर दिया। शैटर्ड रेपुटेशन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म का सम्मान कम कर दिया। बाय डिफीटिंग इन डिस्कशन, उनसे वाद विवाद करके। बाय डिफीटिंग देम इन डिस्कशन, उनसे वाद विवाद करके। बट ही अडॉप्टेड गुड एलिमेंट्स ऑफ बुद्ध, किंतु बुद्ध की अच्छी बातें अपनाई। बट ही अडॉप्टेड गुड एलिमेंट्स ऑफ बुद्ध, किंतु बुद्ध की अच्छी बातें अपनाई। किसने? शंकराचार्य ने। एंड इंटीग्रेटेड देम इन हिंदुइज्म, और उसे हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में डाल दिया। एंड इंटीग्रेटेड इन हिंदुइज्म, और उसे हिंदू धर्म में सौंप दिया। और क्या रीजन रहेगा? आखिरी लिख लो। फ्रेगमेंटेशन ऑफ बुद्धिज्म वॉज ऑल्सो स्टार्टेड, बुद्ध धर्म का विखंडन भी शुरू हो गया। फ्रेगमेंटेशन ऑफ बुद्धिज्म स्टार्टेड, बुद्ध धर्म का विखंडन भी शुरू हो गया। कब हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ ज़रूरी है, कब हुआ और डेट चिपकाना हर जगह ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मुझे क्या पता कब हुआ, जब भी हुआ होगा, एक साल में तो हुआ नहीं होगा, 100-200 साल में कहीं किसी डेट पे शुरू हुआ होगा, कहीं वाद विवाद हुए होंगे, ऐसे चला। कोई एक फिक्स डेट तो होती नहीं है। ओके, बस यही पता होना चाहिए कि हाँ, जब से बुद्ध धर्म बना तो फ्रेगमेंटेशन तो हुआ ही होगा। जैसे 2 टुकड़े हुए, हीनयान महायान, एंड में आते आते कितने हो गए थे? 2 दर्जन, 24 टुकड़े हो गए थे बुद्ध धर्म के। हर टुकड़े में अलग अलग बातें, तो यूनाइटेड रह पाएगा क्या बुद्ध धर्म? नहीं, इसीलिए ख़त्म हो गया बुद्ध धर्म भारत में। बाय 4th century AD, 4वीं शताब्दी AD तक, देयर वर 2 dozen sections ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के 24 तबके बन गए। देयर वर 24 sections ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के 24 तबके बन गए। सच डिवीजन स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, और ऐसा ही विखंडन सबसे पहले दूसरी बुद्ध संगति में हुआ था। सच डिवीजन स्टार्टेड इन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी बुद्ध संगति में हुआ था। हीनयान महायान टूटे थे ना? सॉरी, नॉट हीनयान महायान, वो आगे हुआ था, कनिष्क वाले में हुआ था। विखंडन का मतलब ये हो रहा था कि बुद्ध धर्म की बातों को किस तरीके से अपना और जीवन में कैसे लें, वो टुकड़े सेकेंड काउंसिल में ही शुरू हो गए थे। हाँ, फिर वो डिबेट थी कि भैया सारे प्रॉब्लम जो थी वो सारी एक कर लो और फाइनल कर लो। फिर चौथे तक तो क्या हो गया, 2 टुकड़े हो ही गए। ऐसे टुकड़े होते होते कितने हो गए? 24 टुकड़े हो गए। विच रिड्यूस द इन्फ्लुएंस, जिससे प्रभाव कम हो गया। विच रिड्यूस द इन्फ्लुएंस, जिससे प्रभाव कम हो गया। फुल स्टॉप, खत्म। ठीक है, कल हम इसी पार्ट का, इसी लेक्चर का आखिरी सेक्शन देख लेंगे, 5-1 मिनट का रहेगा, राइज ऑफ महाजनपद, महाजनपदों का उदय। ठीक है, ओके, डन।